औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो कि एक इनहेरिटेंस का प्रोग्राम होगा और उस पे हम दो चाइल्ड क्लासेस बनाएंगे। एक पेरेंट क्लास होगी हमारी और दो चाइल्ड क्लासेस होंगी। पिछली वीडियो में जो मैंने प्रोग्राम बनाया था उसमें मैंने एक पेरेंट क्लास बनाई थी और एक चाइल्ड क्लास बनाई थी, और जो मैंने चाइल्ड क्लास बनाई थी वो हमारी मेन क्लास थी। तो इस वीडियो में मैं दो चाइल्ड क्लास बनाऊंगा और एक पेरेंट क्लास बनाऊंगा। सबसे पहले ये इनहेरिटेंस के नाम से मेरा पैकेज बना है। इस पे मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे न्यू के ऑप्शन पे जाऊँगा। न्यू के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे जावा क्लास के ऑप्शन पे जाऊँगा और क्लिक करूँगा। जावा क्लास के ऑप्शन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझसे पूछा जाता है कि आपकी न्यू क्लास जो आप बना रहे हो उसका नेम क्या है। आप कोई भी नेम रख सकते हैं। मैं यहाँ नेम रखता हूँ इनहेरिटेंस टू चाइल्ड क्लासेस। तो इनहेरिटेंस टू चाइल्ड क्लासेस। ठीक कर देना और अपना बिस्तर ठीक कर पाएगा। मैंने कर दी, रुक ना कर। बिस्तर ठंडा कर, अपना ठीक किया, वो सही कर, तो दोबारा बुरा लगता है। एक था ये इनहेरिटेंस टू चाइल्ड क्लासेस। तो ये मैंने नेम रख दिया। अब यहाँ पे मैं ओके के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ फ्रेंड मैंने फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। ये कमेंट्स है, इनको मैं रिमूव कर दूँगा। कंट्रोल एक्स, इसको भी सिलेक्ट किया और कंट्रोल एक्स को प्रेस कर दिया। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा कि मैं सबसे पहले पेरेंट क्लास बनाऊंगा। पेरेंट क्लास को हम सुपर क्लास भी कहते हैं। तो सुपर क्लास और पेरेंट क्लास दोनों एक ही नाम है, आपकी मर्ज़ी, आप पेरेंट क्लास बुलाएं या सुपर क्लास बुलाएं। तो यहाँ पे मैं किचन के ऊपर यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊंगा जो कि मेरी पेरेंट क्लास होगी, और वो मैं बनाऊंगा फादर के नेम से। इस क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाऊंगा और वो फंक्शन में लिखता हूँ, उस फंक्शन को बनाता हूँ। उस फंक्शन में मैं वाइड यूज़ करूँगा, पब्लिक वाइड। ऐसा फंक्शन जो इसमें आप वाइड यूज़ कर रहे हैं तो उस फंक्शन में आपको रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने वाइड यूज़ किया। उसके बाद मैं इस फंक्शन का नेम लिखूँगा। मैं लिख दिया फादर नेम। फादर नेम लिखने के बाद यहाँ पे स्मॉल ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, इसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। कल बात नहीं की, कल लाइबर से की थी। लाइबर ने बोला वहाँ नमाज बड़ी है। अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, सबसे पहले आप करोगे
सबसे पहले यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा अभी, यहाँ देखें यहाँ एरर आ रहा है, डुप्लीकेट क्लास। ठीक है, यहाँ एरर क्यों आ रहा है फ्रेंड? यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है कि मैंने यहाँ पे इससे पहले मैंने एक फ़ादर के नेम से क्लास बनाई थी, तो इसी यहाँ एरर आ रहा है। मैं इससे कोई और नाम रख देता हूँ, नेम। यहाँ हम इसका फादर नाम रखते हैं कैपिटल में। ठीक है, क्योंकि अभी भूत भाई वहां पे भी बैठे हैं। कंबल दे लो। क्योंकि जब हम ये फादर नाम रखते हैं ना स्मॉल अल्फ़ाबेट में, तो यहाँ देता है डुप्लीकेट क्लास इनहेरिटेंस फादर। तो यहाँ हमने पहले ये क्लास डुप्लीकेट, क्योंकि इससे पहले हम क्लास ये बना चुके हैं और यहाँ पे बना चुके हैं। देखिए फ्रेंड, ये क्यों कह रहा है कि ये डुप्लीकेट क्लास है? ये इसलिए कह रहा है क्योंकि हमने इस पैकेज में, ये जो पैकेज है ना इनहेरिटेंस, इस पैकेज में हम क्लास, ये फादर वाली क्लास पहले ही बना चुके हैं। ये वाली फादर वाली क्लास पहले भी बना चुके हैं। और वो कहाँ बना चुके हैं? इस इनहेरिटेंस पैकेज में हम पहले भी फादर वाली क्लास बना चुके हैं। और वो कहाँ बना चुके हैं? हम इस पे बना चुके हैं, हम वो इस पे बना चुके हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस क्लास में इस पे बना चुके हैं, इस पे। ठीक है, फादर वाली क्लास हम इस पे बना चुके हैं, तो इसलिए हम दोबारा जो है फादर वाली क्लास नहीं बना सकते। स्मॉल अल्फ़ाबेट में जो फादर लिखा है उसको हम कट कर देंगे और दोबारा हम कैपिटल अल्फ़ाबेट में लिखेंगे। ठीक है, अब एरर नहीं आ रहा। पहले एरर इसलिए आता क्योंकि हमने जो स्मॉल अल्फ़ाबेट में फादर लिखा था वो हम पहले एक क्लास में लिख चुके हैं, और वो क्लास हमने बनाई थी फादर के नाम से। देखिए ये क्लास पहले ही मौजूद है, क्लास फादर। इस इनहेरिटेंस पैकेज में ये क्लास फादर पहले भी मौजूद है, इसलिए हम जब यहाँ पे इस क्लास फादर को नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने कैपिटल में फादर लिख दिया। तो फ्रेंड अब क्या होगा, ये फादर तो मैं लिख दिया, अब क्या करना है? अब यहाँ पे फादर नेम के नाम से मैंने फंक्शन बनाया। एक चीज़ अब हमेशा याद रखें कि ऐसा एक पैकेज में अगर आप एक नाम से क्लास बना चुके हैं ना, तो दोबारा उस नाम से जो है दूसरी क्लास नहीं बनाएंगे। ठीक है, उसी नाम से, जैसे क्लास फादर के नाम से मैं यहाँ बना चुका था ना ये क्लास फादर, तो अब ये जो फादर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखा है, अब दोबारा जब मैं दूसरी कोई क्लास बनाऊंगा इसी पैकेज में, तो वहाँ मैं स्मॉल अल्फ़ाबेट से फादर नहीं लिखूँगा, मुझे कैपिटल में लिखना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद फ्रेंड मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं जो है वो एक स्टेटमेंट प्रिंट कराता हूँ। मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, स्मॉल ब्रैकेट्स, यहाँ ये कैपिटल में लिख दिया गया है, इसको कट कर देते हैं पहले। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन, डबल कोटेशन ओपन, माय फादर नेम इज
वलीदात, यहाँ पे सेमीकोलन, और इसके बाद यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा, एक और क्लास बनाऊंगा जो कि मेरी क्लास चाइल्ड क्लास होगी। तो मैं लिख देता हूँ क्लास चाइल्ड 1। क्लास चाइल्ड 1 के नाम से मैंने क्लास बनाई। इसके अंदर एक फंक्शन बनाऊंगा और वो फंक्शन मेरा होगा पब्लिक वाइड। फ्रेंड एक चीज़ याद रखना कि फंक्शन आप पब्लिक वाइड से भी बना सकते हो, पब्लिक वाइड लिख के भी बना सकते हो, और आप सिर्फ वाइड लिख के भी बना सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं पब्लिक को काट दूँ या सिर्फ वाइड लिख दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ वाइड लिख दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाइड, और यहाँ फंक्शन का नाम लिखता हूँ माय नेम, बल्कि हाँ माय नेम। ठीक है। तो अगर आप पब्लिक लिखो फंक्शन बनाते वक्त तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप नहीं भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इनहेरिटेंस में जो भी हम फंक्शन बनाते हैं वो पब्लिक ही रहते हैं। ठीक है। और हाँ, एब्स्ट्रैक्शन में जो है, एब्स्ट्रैक्शन जो फर्स्ट प्रिंसिपल है इनहेरिटेंस का, उसमें हम जो है फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट रखते हैं। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, दोबारा बता देता हूँ कि इनहेरिटेंस में जो हम फंक्शन बनाते हैं वो पब्लिक ही रहते हैं। तो इसलिए हमें पब्लिक लिखें या न लिखें कोई ख़ास इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे फंक्शन वैसे ही पब्लिक ही रहते हैं इनहेरिटेंस में। अलबत्ता जो है एब्स्ट्रैक्शन में हम जो है फंक्शन को प्राइवेट करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक है, उसमें हम फंक्शन को जो है वो प्राइवेट करते हैं। उसमें हम कुछ फंक्शंस के साथ पब्लिक नहीं लिखते, बल्कि एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं और प्राइवेट लिखते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, कुछ फंक्शन के साथ हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। वहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वहाँ पे हम एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाते हैं, उसके पीछे उस फंक्शन में हम एब्स्ट्रैक्ट को यूज़ करते हैं। जबकि इनहेरिटेंस में हमें कोई एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं बनाते, तो हमारे सारे फंक्शन पब्लिक होते हैं। इसलिए हम पब्लिक यूज़ करें या ना करें इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने यहाँ फंक्शन में नहीं यूज़ किया। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी, नहीं यूज़ करना चाहते तो भी आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं system.out.println को यूज़ करके एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगा। या ऐसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा माई नेम इज़, यहाँ से फादर को कट कर दूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा माई नेम इज़ अब्दुल सबूर। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं एक और क्लास बनाता हूँ, और वो क्लास मेरी है क्लास चाइल्ड 2 के नाम से। अच्छा, ये क्लास 1 थी फ्रेंड। इस क्लास 1 को मैं फादर क्लास से एक्सटेंड कराऊंगा, क्योंकि मैंने इनहेरिटेंस के फैक्टर को शो करना है इस प्रोग्राम में। तो मैं इसलिए इस प्रोग्राम में इनहेरिटेंस का फैक्टर उस वक्त शो कर सकता हूँ जब मैं इस चाइल्ड क्लास को फादर क्लास से रिलेट कर दूं, इनमें रिलेशन कायम कर दूं। और इनमें रिलेशन कायम करने के लिए फादर और चाइल्ड क्लास में मैं क्या करूंगा, एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करूंगा। तो मैंने एक्सटेंड्स लिख दिया। एक्सटेंड लिखने के बाद यहाँ पे मैं जो फादर क्लास का मैं नाम लिखा था फादर, तो फादर लिख दूंगा, FATHER फादर लिख दिया। और इसके बाद यहाँ पे मैं एक और क्लास बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ क्लास चाइल्ड 2 के नाम से एक क्लास बनेगी, और उस क्लास को भी मैं एक्सटेंड करा दूंगा किससे, फादर से। ठीक है फ्रेंड, फादर कैपिटल में लिखा है तो मैं कैपिटल में लिखूंगा, फादर से करा दूंगा। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज कर दूंगा, और यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगा। तो ये जो मैंने कंट्रोल पेस्ट किया हुआ था उसको मैंने कॉपी कर दिया। यहाँ पे मैं
बल्कि मैं पहले यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा। हमेशा याद रखना, जब भी आप क्लास बनाते हैं तो क्लास के अंदर पहले फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन के बाद आप जो है वो उस पर स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं, ठीक है। और अगर आप बगैर फंक्शन बनाए आप स्टूडेंट क्लास के अंदर प्रिंट नहीं करा सकते। अगर आपको क्लास कोई आपने क्लास बनाई है, चाहे वो सब क्लास है या सुपर क्लास है, आपको उस क्लास के अंदर फंक्शन बनाना पड़ेगा। अगर फंक्शन नहीं बनाएंगे तो आपको स्टैटिक प्रिंटिंग करा सकते हैं। अगर आपको स्टैटिक प्रिंट कराना चाहते हैं किसी भी क्लास में, चाहे वो सब क्लास हो या सुपर क्लास हो, तो आपको उसके लिए मेन फंक्शन, उसके लिए आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ फंक्शन बनाता हूँ, और फंक्शन में बनाता हूँ यहाँ पे पब्लिक वाइट ब्रो नेम या माय ब्रो नेम, माय ब्रो नेम। फ्रेंड ये चीज़ याद रखना, जब आपको 3-4 वर्ड्स लिखने हो और आप चाहते हो कि उनके दरमियान स्पेस भी हो, ऐसा कोई आप नाम ले रहे हो फंक्शन का जिसमें जिस नाम में 3-4 वर्ड्स आते हो, तो फिर आप क्या करोगे, आप ये जो है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करोगे। ये वाली स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन आप यूज़ करोगे, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। इसको यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड, इसको आप यूज़ करोगे। तो मैंने लिखा माय ब्रो नेम, इसके बाद जो है स्मॉल ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज जो फंक्शन में यूज़ होती है, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। और यहाँ पे फ्रेंड दोबारा एक स्टैटिक प्रिंट करा दूंगा Ctrl+V करके, और यहाँ पे मैं इस पर थोड़ी एडिटिंग कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा माय ब्रो नेम इज़, या माय ब्रदर नेम, माय ब्रदर नेम इज़ अब्दुल मुइस। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फ्रेंड क्या होगा कि अब फ्रेंड यहाँ देखें कि मैंने एक सुपर क्लास बना दी या फादर क्लास बना दी, और 2 मैंने चाइल्ड क्लास बना दी है। एक मैंने फादर क्लास ही सॉरी पेरेंट क्लास, एक मैंने पेरेंट क्लास बना दी है, और 2 मैंने चाइल्ड क्लासेस बना दिए हैं, जिनका नाम मैं रखा है चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2। अब इन क्लासेस को मैं मेन फंक्शन में कॉल करूँगा। तो मेन फंक्शन को पहले मैं क्रिएट कर लूँ। मेन फंक्शन कैसे क्रिएट होता है, पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक वाइट मेन स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज ARGS कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। इसके बाद मैं ऑब्जेक्ट लूँगा। आपको पता है कि हम इनहेरिटेंस में ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करते हैं वो चाइल्ड क्लास का क्रिएट करते हैं। तो यहाँ हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो पहले हम चाइल्ड 1 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर हम चाइल्ड 2 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम चाइल्ड 1 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ चाइल्ड 1, और ऑब्जेक्ट का नाम रखते थे obj1। ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू डालने के बाद यहाँ पे न्यू चाइल्ड 1 किताब निकाल लेना, कोई क्या कर रहा है, तो किताब निकाल ले। चाइल्ड 1 हमने चाइल्ड लिख दिया। यहाँ पे मैं स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे सेमी कॉलम। ठीक है फ्रेंड,
यहाँ पे फिर मैं उसके बाद क्या करूँ, जा किताब निकाल अपनी, थोड़ा सबक लेना शुरू कर। ऑब्जेक्ट वन के फंक्शन जो कि मैं चाइल्ड वन, मर्द शर्म नहीं आती तुझे? जो कि मैं फ्रेंड फादर नेम। लेटा हुआ बिना बजा खा खाई। अब मैं फंक्शंस को कॉल करूँगा जो मैंने बनाए हैं। पहला फंक्शन जो मैंने बनाया है वो बस ये बदमाशी में रहा करो। फादर नेम से बनाया। छुड़ा दी शुक्र तू दफा हो गया, तू उनको जान नहीं छोड़ता। हरी पत्ती वो करती ना, भूले से नाम भी नहीं लेता। फादर नेम क्या है उसको? के नाम से जो मैंने फंक्शन बनाया, पहले मैं उसको कॉल करूँगा। फादर नेम के नाम से जो मैंने फंक्शन बनाया, उसने कोई जिक्र नहीं किया तेरा। पहले मैं उसको कॉल करूँगा। रहने दो, उसके बाद में जो है थोड़े तो यहाँ भी इनकी जान नहीं छोड़ती। फादर नेम के बाद जो मैंने माय नेम से फंक्शन बनाया है उसको कॉल करूँगा। अच्छा फ्रेंड, एक चीज़ याद रखना कि मैं जो है यहाँ पे माय ब्रो नेम को जो मैंने फंक्शन बनाया उसको मैं कॉल नहीं कर सकता। उसको मैं कॉल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो एक अलग क्लास में है, एक अलग चाइल्ड क्लास में है। अगर ये बाय ब्रो नेम फंक्शन चाइल्ड वन क्लास में होता, यानी एक ही चाइल्ड क्लास में होता, तो मैं इसको कॉल कर सकता था। लेकिन ये माय ब्रो नेम फंक्शन जो है सेकंड चाइल्ड क्लास में है, तो सेकंड चाइल्ड क्लास में इसलिए मैं इसको जो है चाइल्ड वन के लिए जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें कॉल नहीं कर सकता। मुझे इसके लिए अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। चाइल्ड वन के लिए जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उस ऑब्जेक्ट को मैं सेकंड चाइल्ड क्लास के लिए के फंक्शन को कॉल करने के लिए नहीं यूज़ कर सकता। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वो ऑब्जेक्ट जो मैंने चाइल्ड वन क्लास के लिए बनाया है जिसका नाम ऑब्जेक्ट वन है, उस ऑब्जेक्ट वन को मैं फ्रेंड चाइल्ड टू क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए नहीं यूज़ कर सकता। चाइल्ड टू क्लास का फंक्शन कौन सा है? माय ब्रो नेम। माय ब्रो नेम को कॉल करने के लिए, माय ब्रो नेम फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं चाइल्ड वन क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट वन, इसको मैं यूज़ नहीं कर सकता। इसलिए मुझे माय ब्रो नेम जो कि चाइल्ड टू क्लास का फंक्शन है उसको कॉल करने के लिए मुझे न्यू ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं लिखता हूँ चाइल्ड टू लिखने के बाद ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करता हूँ चाइल्ड टू क्लास का वो ऑब्जेक्ट टू के नेम से करता हूँ, और इज इक्वल टू डाल के यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू चाइल्ड टू, और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सेमी कोलम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रेंड ऑब्जेक्ट टू डॉट माय ब्रो नेम। ठीक है फ्रेंड, तो ये मैंने कर दिया। अब ये देखिए मैंने एक कंप्लीट प्रोग्राम बना दिया, ऐसा प्रोग्राम जिसमें मैंने एक पेरेंट क्लास बनाई है, ये मेरी पेरेंट क्लास है, और उसमें मैंने दो चाइल्ड क्लास बनाई, ये दो चाइल्ड क्लासेस हैं। ठीक है फ्रेंड, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। वीडियो बहुत लेंथी होती जा रही है, बस एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा और उसके बाद हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैंने क्लासेस बनाई है, पेरेंट क्लास और दो चाइल्ड क्लास, इसको मुझे हमेशा पैकेज के अंदर ही बनाना है, पैकेज के बाहर मैं नहीं बनाऊंगा। अगर मैं पैकेज के बाहर बनाऊंगा तो एरर आएगा, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। आप देखिए पैकेज के बाहर है, ये जो क्लास है पेरेंट और दो चाइल्ड क्लासेस, ये पैकेज के बाहर है, तो क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। अच्छा, एरर भी क्या आ रहा है ये भी देख लेते हैं। एरर क्या दे रहा है हमें? एरर दे रहा है क्लास इंटरफेस और इनम एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि ये जो हमने किया है ये पैटर्न के मुताबिक नहीं है, ये एक्सपेक्ट नहीं है। जो एक्सपेक्टेड था वो ये नहीं है। एक्सपेक्टेड ये था कि आपको पेरेंट क्लास और सब क्लासेस पैकेज के अंदर बनानी चाहिए थी। तो हम क्या करते, दोबारा इसको पैकेज के अंदर कर देते कंट्रोल Z से। तो यहाँ हमने इसको पैकेज के अंदर दोबारा कर दिया। तो फ्रेंड अब इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं।
ये देखिए हमने इस प्रोग्राम को रन कराया, क्या आया, माय फादर नेम इज़ वलीदात, माय नेम इज़ अब्दुल सबूर, माय ब्रदर नेम इज़ अब्दुल मोइस। तो ये हमारा ये रन टाइम पे हमने जो प्रिंट करने की दिया था वो आ गया। तो दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रोग्राम दोबारा से आप देख लें, ये देख लें मैंने जो बनाया है। उसके बाद हम यहाँ से देखें, ये शुरू किया है, ये फादर पहले पेरेंट क्लास, फिर चाइल्ड, दो चाइल्ड क्लास, फिर मेन क्लास बनाई, उसके अंदर मेन फंक्शन बनाया, फिर इन दोनों फिर जो फंक्शंस मैंने क्लासेस में बनाए थे पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस में उनको कॉल किया। और इस प्रोग्राम का रन जो कराया वो भी आप देख लें दोबारा से, आउटपुट जो मैंने रन कराया इस प्रोग्राम को वो भी आप देख लें, ये रहा। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।